बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। श्री गुरु जी के सुमिरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। इसके पहले परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नर के पढ़ा, पढ़ता चारु वेद के अंतर्गत 11वें चैप्टर में निर्गुण भक्ति के तरफ, निर्गुण नाम के तरफ जो वर्णित है पूरे संसार में, इनकी चर्चा चल रही है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस 12वें पार्ट नंबर 12 में बात करते हैं, जिसमें शब्द की बात चल रही थी। तो शब्दों का ही वर्णन सगुण भक्ति में है और शब्दों का ही वर्णन निर्गुण भक्ति में भी है, तथा शब्दों का बखान वेद आदि धार्मिक ग्रंथों में भी है। तो जिसे साहिब जी ने इस प्रकार बताया, शब्दय निर्गुण, शब्दय सरगुण, शब्दय वेद बखाना और शब्दय पुण्य काया के भीतर कर बैठे स्थान। तो ज्ञानी योगी पंडित सबही शब्दय में अरुझाना, 5 शब्द और 5 मुद्रा, काया बीज ठिकाना। तो इन्हीं 5 शब्दों को निर्गुण भक्ति में 5 मुद्राएं हैं। तो साधक इन्हीं मुद्राओं के माध्यम से साधनाएं करता है, क्रिया जिसको कहा जाता है, और लक्ष्य के तरफ सनई सनई बढ़ता है। इन सब मुद्राओं व साधनों को करने के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होती है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम जो कर रहे हैं उसके लिए सामग्री, कौन सी सामग्री की जरूरत है। सामग्री है नहीं, हम करेंगे तो वो उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो प्रथम सामग्री क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचर्य ही योग की आवश्यकता होती है। इसमें योग में भोग बिल्कुल नहीं चलता। जहां भोग तहां योग विनाशा। जब इन्हें देने वाले गुरु तो गृहस्थ होते हैं और शिष्य भी गृहस्थ होते हैं, इसलिए साधना में सफल नहीं होते, क्योंकि ये पूर्व ब्रह्मचर्य का पालन इसमें करना जरूरी होता है। तब सुषुम्ना खुल पाएगी, और सुषुम्ना जब तक नहीं खुलेगी कुछ नहीं होगा, योग भी सफल नहीं होगा। इसलिए जब गृहस्थ गुरु इस नाम को देते हैं, साधना कराते हैं, और गृहस्थ इस नाम को लेते हैं और साधना करते हैं, और ये साधनाएं बहुत कठिन हैं, इसलिए इसमें सफलता नहीं मिलती। एक केवल लिफाफे के ऊपर लिख जाता है कि यह है, और अंदर से लिफाफा खाली होता। तो आइए देखते हैं कि इन 5 नामों की किन किन लोगों ने साधनाएं की और सफल हुए, परंतु ये पराकाष्ठा नहीं है, इससे आगे कुछ और है।
ये कबीर साहिब जी ने ये चीज बता करके और ये बताया कि ये सब मैं जानता हूं योग, लेकिन ये चीज पराकाष्ठा नहीं है, लेकिन पूरी गहराई से जानते हैं, समझते हैं। ये ना समझिए कि ना जानते हैं, तो सब जानते हैं, आपसे ज्यादा जानते हैं। इसलिए कबीर साहिब जी ने इसको बहुत ढंग से बताया। तो फर्स्ट है ज्योत निरंजन चाचरी मुद्रा, सो है नैनन माही। जिसको जाना गोरख योगी, महातेज हो ताही। योगीराज गोरखनाथ जी अलख निरंजन शब्द का जाप करते हुए दोनों नेत्रों के बीच वाले स्थान पर अपने ध्यान को केंद्रित करते थे। इस प्रक्रिया को चाचरी मुद्रा कहते हैं, दोनों नेत्रों के बीच का स्थान। और मार्ग कौन सा? पपील मार्ग कहते हैं। पपील माने मतलब होता है चींटी। तो जैसे चींटी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पृथ्वी पर चलते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है, इसी प्रकार साधक की साधना धीरे धीरे बढ़ती जाती है। फलस्वरूप सूर्य और चंद्र का तेज उत्पन्न होता है। उस विशेष स्थान की विशेष कोशिकाएं जागृत हो जाती हैं। इस विशेष स्थान की विशेष कोशिकाएं चाचरी मुद्रा की जागृत हो जाती हैं और अग्नि तत्व प्रबल हो जाता है। शरीर परिवर्तन की क्षमता आ जाती है, यानी शरीर बदल सकते हैं। ये साधना इतनी जबरदस्त है। साथ ही साथ शरीर से बाहर निकलकर कहीं गुप्त हो सकते हैं और कहीं प्रकट हो सकते हैं। कितनी बड़ी ताकत है इस मुद्रा में। अग्नि में प्रवेश कर सकते हैं, अग्नि पूर्ण रूपेण सिद्ध हो जाती है, साधक को सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। चाचरी मुद्रा का एक कमाल है, ज्योत निरंजन। तो गुरु गोरखनाथ जी इस मुद्रा के विशेषज्ञ थे। ये 6वें महायोगी हुए। इस साधना से अहंकार हो जाता है। गोरखनाथ जी इस साधना के बल से काफी आतंक मचाए हुए थे। ये तत्कालीन गुरुओं ऋषियों से गोष्ठी करते और उन्हें हराकर दंडित करते थे। ये जिस क्षेत्र में जाते उधर भगदड़ मच जाती थी, सभी छिप जाते थे। इनके गुरु मोछंदर नाथ जी भी इनसे डरते थे। कहावत है कि भाग मोछंदर गोरख आया। एक बार कबीर साहब से इनकी गोष्ठी हुई, तो कबीर साहब जी ने गोष्ठी में गुरु गोरखनाथ जी को हरा दिया। इसकी कई कहानियां हैं और ये सब ग्रंथों में दिया हुआ है, तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नाम पर है, तो हम इससे अलग नहीं जाना चाहते, वरना बताते। और बल्कि ये कहानियां सब प्रचलित हैं, सभी लोग जानते हैं। तो हमारा ध्येय है नाम की तरफ लेके चलना। तो जब ये गोष्ठी में हार गए गुरु गोरखनाथ जी, तब उन्होंने कबीर साहब से शिष्यत्व प्राप्त किया, उनसे दीक्षा लिया और सत्य नाम को पा करके कबीर साहब जी ने उनको सत्य नाम दिया
और सत्य नाम पा करके वो अमरलोक को चले गए। तो ये पहला नाम है। अब चलते हैं दूसरे निर्गुण नाम के तरफ। तो दूसरा है शब्द ओंकार, भूचरी मुद्रा, भ्रिकुटी है आस्थान। व्यास देवता को पहचाना, चांद सूर्य सो जाना। तो वेदों के रचयिता व्यास देव जी ओम शब्द का जाप करते हुए भ्रिकुटी अर्थात आज्ञा चक्र, जिसको छठा चक्र कहा जाता है, पर अपने ध्यान को केंद्रित करते थे। योग में आज्ञा चक्र का बड़ा महत्व है। आज्ञा चक्र खुल जाने पर बाकी 6 चक्र बहुत आसानी से खुल जाते हैं। इस प्रक्रिया को भूचरी मुद्रा कहते हैं। तो इस मुद्रा द्वारा जो साधना आगे बढ़ती है उसे भी पपील मार्ग कहते हैं। जैसे चाचनी मुद्रा पपील मार्ग थी, तो ये भी भूचरी मुद्रा भी पपील मार्ग है। इसमें भी साधक धीरे धीरे आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करता जाता है, जिससे वहां की कोशिकाएं जागृत हो जाती हैं और उन कोशिकाओं द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन होता है। वो कोशिकाएं जब जागृत होती हैं तो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। तो प्रकाश का उत्सर्जन होने लगता है, जिसकी तेज तो सूर्य के समान होती है, परंतु गर्मी ना होकर बल्कि चंद्र के समान शीतलता होती है। काफी आनंद आता है। इसी प्रकाश और आनंद को मिलाकर साधक समझने लगता है कि यही परमात्मा है। यही बातें बहुत सी धार्मिक संस्थाओं में, निर्गुण भक्ति की संस्थाओं में बताई जाती हैं। उसमें बताया जाता है कि इसी प्रकाश को परमात्मा का स्वरूप बता दिया जाता है, जबकि ये भ्रम है। यह है कोशिकाओं का प्रकाश। हमारी कोशिकाएं जो जागृत हुई, तो हर कोशिका का अलग अलग कार्य है। तो आज्ञा चक्र की कोशिका जब जागृत होती है तो प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो ये कोशिकाओं का कमाल है। सद्गुरु परमहंस जी बताते हैं कि ये पराकाष्ठा नहीं है। यहां पर पहुंच करके और प्रकाश का दर्शन करके आप रुक ना जाइए, ना समझिए कि हम पराकाष्ठा में पहुंच गए। ये पराकाष्ठा नहीं है, और साफ सुथरी बता रहे हैं कि ये परमात्मा नहीं है, तथा ना तो ये आत्मा ही है। ये मात्र कोशिकाओं का उत्सर्जन है। जैसे कान की कोशिकाओं का काम सुनना, नाक की कोशिकाओं का काम खुशबू व बदबू को समझना, आंख की कोशिकाओं का काम रूप का दर्शन करना, जिह्वा की कोशिकाओं का काम सटरस का आनंद लेना, त्वचा की कोशिकाओं का काम ठंडी व गर्मी का एहसास कराना। उसी प्रकार आज्ञा चक्र की कोशिकाओं का काम है प्रकाश का उत्सर्जन करना। तो इस प्रकाश को देखना कोई आत्मज्ञान नहीं है। राजा जनक को आत्मज्ञान के अंतर्गत 30 सेकंड में घोड़े के रकबे पर खड़ा करा करके अष्टावक्र जी ने आज्ञा चक्र के प्रकाश को नहीं दिखाया था।
30 सेकंड में आज्ञा चक्र पर प्रकाश नहीं दिखाया था। आज्ञा चक्र पर धीरे धीरे ध्यान केंद्रित किया जाता है। पपील मार्ग है, 30 सेकंड में संभव नहीं है, इसीलिए इसे पपील मार्ग कहा गया है। जैसे चींटी रेंग रेंग कर धीरे धीरे अपने गंतव्य को प्राप्त करता है, उसी प्रकार साधक धीरे धीरे एकाग्रता लाता है। तब कोशिकाएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। समय लगता है, इसमें एकाग्रता जरूरत होती है। तो इस साधना में ब्रह्मचर्य का पालन नितांत आवश्यक। साधक का जितना ध्यान केंद्रित होता जाता है, उतना ही आनंद आने लगता है। भ्रुकुटी के अंदर ही लोकांतर दिखाई पड़ने लगते हैं, परंतु इससे परम मोक्ष संभव नहीं है। सारूप्य मुक्ति तक संभव है, सारूप्य, परंतु कुछ समय उपरांत सारूप मुक्ति का समय होता है, तो उस समय के उपरांत फिर माता के गर्भ में आना पड़ता है। पुनरप जन्मम पुनरप मरणम के चक्र में फंसना पड़ेगा। सत्य भक्ति इससे कहीं ज्यादा महीन है, बहुत पतली है। बिना सत्य भक्ति जाने आत्मा का कल्याण नहीं है। ये बिल्कुल निचोड़ बता रहे हैं। व्यासदेव जी ओमकार शब्द के विशेषज्ञ थे, बहुत ही शांत और शिष्ट थे। आज्ञा चक्र काफी प्रबल हो गया था। परम पिता परम ब्रह्म निरंजन परमात्मा का ज्ञान बढ़ता गया था, बुद्धि में विकास हो गया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने वेदों का निर्माण किया था। साम वेद से वेदांत शास्त्र की रचना की थी। कथानक है कि वेद व्यास जी बोलते जाते थे और गणेश जी लिखते जाते थे। व्यास जी को गुरु पद का अधिकारी बताया गया था। इन्हीं के नाम पर आषाढ़ माह में पूर्णिमा को व्यास पूजा या गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, जिसके अंतर्गत गुरु पूजा व गुरु के गुणों का बखान किया जाता है। व्यास जी को व्यास भगवान भी कहा जाता है। ये तीसरे महायोगेश्वर हैं। इतना सब होने पर भी सत्य भक्ति व सत्य नाम ना प्राप्त होने के कारण ये अमर लोक नहीं जा सके। व्यास जी जैसी साधना करना आधुनिक युग में संभव नहीं है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, परंतु आजकल सद्गुरु लोग, ये बड़ी विडंबना है कि आजकल सद्गुरु लोग ये ज्ञान गृहस्थों को दे रहे हैं, इसलिए साधक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जिससे लोग कोल्हू के बैल बनकर रह रहे हैं। फलस्वरूप जहां से चले वहीं फिर पहुंच जाते हैं। फलस्वरूप आत्मकल्याण कैसे हो, मानव जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त हो, इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आइए बढ़ते हैं तीसरे निर्गुण के तरफ, जिसमें बताया गया सोहं शब्द अगोचर मुद्रा भंवर गुफा आस्थाना सुखदेव ताको पहचाना सुन अनहद की ताना। महर्षि सुखदेव सोहं शब्द को
श्वासों के माध्यम से जाप करते हुए अपने ध्यान को भंवर गुफा में केंद्रित करते थे। इससे हृदय के तंत्रिका तंत्र से, नाड़ियों व वायु के संघर्षण से कई प्रकार की ध्वनियां उठती थी, जिनका पूर्ण विस्तार भंवर गुफा में होता है, जिसे कि अनाहत नाद कहते हैं। इसी अनाहत नाद के जरिए विभिन्न ध्वनियों के द्वारा विभिन्न लोकों में सुरति का आवागमन होने लगता है, जिससे लोक लोकांतर दिखाई पड़ने लगता है। जैसे मुरली की ध्वन से स्वर्गलोक में पहुंच हो जाती है, शंख की ध्वन से के माध्यम से विष्णु लोक में पहुंच हो जाती है, वीणा की ध्वन के माध्यम से ब्रह्मलोक में पहुंच हो जाती है, तथा डमरू के ध्वन के माध्यम से शिवलोक आदि आदि ध्वनियों के माध्यम से आदि आदि लोकों में पहुंच हो सकती है। यहाँ तक कि सोहंग ध्वन के माध्यम से ब्रह्मांड को पार कर महाआकाश में प्रवेश मिल जाता है। महाआकाश में भी अचिंत लोक को पार कर सोहंग लोक तक पहुंच हो जाती है। कितनी बड़ी ताकत है इस शब्द में। सोहंग लोक में कोई आर्टिकल्स नहीं है, बस आनंद ही आनंद, यानी महा आनंद है, परंतु पराकाष्ठा नहीं है। साधा समझने लगता है कि मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, परंतु ऐसा नहीं है। ये मात्र एक ठहराव है। मंजिल अभी बहुत दूर है। बहुत समय यहाँ पर निवास करने के उपरांत फिर मृत्यु लोक में आकर 84 भोगनी पड़ती है। तो इस प्रक्रिया को सुरति शब्द अभ्यास कहा जाता है। ध्वनि के माध्यम से चलने के कारण ये पपील की अपेक्षा इसकी तेज गति होती है, इसलिए इसे अगोचरी मुद्रा कहा गया है तथा मीन मार्ग कहा गया। मछली जैसे पानी को पकड़कर झील में तेज गति से ऊपर चढ़ जाती है, उसी प्रकार साधक ध्वनियों के माध्यम से तेज गति से लोक लोकांतरों का सफर तय कर लेता है और आनंद में डूबा रहता है। इसका चस्का लग जाता है, तभी ब्रह्मानंद जी के भजन के माध्यम से बताया गया है। ब्रह्मानंद जी का भजन है कि अनहद की धुन प्यारी संतों, अनहद की धुन प्यारी रे। तो इस अनहद की जो धुन ब्रह्मानंद जी ने बताई, फिर आगे सूरदास जी ने भी बताया कि कैसे होता है। फिर कबीर साहिब जी ने भी इसके अनुभव को बताया है। तो वो अगले अध्याय में चैप्टर 13 में बताया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।